Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है सिमरन चौधरी, जो अपनी पीएचडी शुरू करने वाली हैं आईआईटी कानपुर से। सो आज ये हमारे को बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हैं कि कैसे हम आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर सकते हैं और क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर केमिस्ट्री। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सो हेलो सिमरन। Hello everyone. So myself Simran, and I have completed my masters from IIT Jodhpur, and this month I will be registering myself in the PhD program of IIT Kanpur in the Department of Chemistry, and my specialization will be basically in organometallic chemistry and catalysis. ओके, सो सच अ नाइस टॉपिक सिमरन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you so much. एंड सिमरन, सबसे अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेन है कि कितना गेट स्कोर चाहिए होता है फॉर अप्लाइंग इन आईआईटी कानपुर। ओके सो अप्लाई तो आप कर सकते हो, बट द इट डिपेंड्स लाइक कि वो गेट स्कोर कितना रखते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी सेम लाइक एवरी ईयर, सो वो चेंज होता रहता है। बट लाइक योर गेट स्कोर शुड बी अराउंड 500, एटलीस्ट 500, अराउंड 500, तो उतना तो होना ही चाहिए। एंड ऑल्सो वहाँ पे क्या होता है कि इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक IITs लाइक द CFTI स्टूडेंट्स, सो आपका CGPA बेसिस पे भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो आपका CGPA एटलीस्ट अबव 8 होना चाहिए फॉर द टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। आफ्टर दैट बाकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन आगे होगा या नहीं होगा। ओके, सो आपके आंसर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता चली है, वो है कि सीजीपीए के थ्रू भी होता है एडमिशन। हाँ, वो एडमिशन लाइक कि वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग का क्या मतलब, एक क्राइटेरिया है कि वो इंटरव्यू के लिए तुम शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो इफ योर CGPA इज अबव 8 एंड यू आर फ्रॉम लाइक CFTI स्टूडेंट। ओके, सो सीएफटीआई से होना जरूरी है एंड सीजीपीए अबव 8 इज अबव इम्पोर्टेंट। 8, यस। दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। हाँ, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट हुआ, और देन ऑलवेज इट्स इंटरव्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हाँ, selected. एब्सोल्युटली। सो आईआईटी कानपुर के लिए एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या रहता है, कब इसके फॉर्म्स आते हैं? तो वही है कि सारे IITs के अराउंड लाइक मार्च के लास्ट और अप्रैल में फॉर्म्स निकलते हैं। इस बार डेडलाइन लेट थी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। हम्म। तो आपको चेक करते रहना पड़ता है कि लाइक मार्च से आप मतलब चेक करना शुरू कर दो कि कब फॉर्म्स निकल गए हैं, वो वेबसाइट पे आ जाएगा। देन यू हैव टू जस्ट रजिस्टर एंड फिल द फॉर्म एंड ऑल दीज योर जो भी उन्होंने पूछा है वो सब भर दीजिए, और अपनी प्रेफरेंसेस जिसमें आपको प्रेफरेंस है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल, उसके हम्म। अकॉर्डिंग भर दीजिए। फिर उसके बाद आपको वो बता देंगे, जब भी शॉर्ट लिस्ट होगा तो वो लिस्ट आ जाएगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। सो आपको चेक करना होगा कि कब लिस्ट आई है, एंड देन आफ्टर दैट देयर विल बी एन इंटरव्यू इफ यू आर सिलेक्टेड इन दैट लिस्ट। ओके, सो सिमरन, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है। मेरे पास काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती है, वो लोग पूछते हैं कि थीसिस का भी कुछ इम्पोर्टेंस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसीजर में। या सो लाइक अगर आपने किया है मतलब थीसिस में आपने एक प्रोजेक्ट वर्क किया है पूरा, सो हाँ ऐसा होता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक मेरा मतलब मेरा थीसिस से मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो बेसिकली लाइक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट योर वर्क, वॉट एवर यू हैव डन इन दैट प्रोजेक्ट एंड वॉट करेक्टराइजेशंस यू हैव यूज्ड। सो मुझसे मेरे करेक्टराइजेशंस और नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे मेरी थीसिस से। सो या you should know about it, and like it plays a role. ओके, सो अगर जैसे कुछ बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं तो उनके पास थीसिस वगैरह आई डोंट थिंक सो होता है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहता है?
लाइक देखो वो यही कि अगर किसी ने किया है तो वो उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, बट अगर किसी ने नहीं किया है तो लाइक फिर तुम अपना जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो वो अच्छे से प्रिपेयर करो। तो मतलब जिसने किया है उसको पता होना चाहिए अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसने नहीं किया है तो उसको तो मतलब लाइक वो तो उससे तो नहीं पूछा जाएगा। बट या मतलब थीसिस काइंड ऑफ प्लेज अ रोल, क्योंकि तुम्हारा एक रिसर्च एक्सपीरियंस होता है उसमें, तो वो देखते हैं कि हाँ तुम्हारा एक रिसर्च एक्सपीरियंस है पहले तो। ओके, सो सिमरन, अब हम ज़्यादातर इंटरव्यू पे फोकस करते हैं। जैसा आपने अभी बताया कि हमें वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि पैनल्स वगैरह हमें सिलेक्ट करना है कि इनऑर्गेनिक में हाँ देना है, फिजिकल या ऑर्गेनिक। हाँ हाँ, तो आपका क्या होता है कि जब आपने प्रेफ़रेंस फ़िल की है, तो आपने जो भी प्रेफ़रेंस फ़िल की है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मतलब पैनल दिया जाएगा। लाइक अगर आपने इनऑर्गेनिक भरा है, तो जो पैनल में प्रोफ़ेसर्स होंगे, वो इनऑर्गेनिक के होंगे और उसी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। ओके। ओके, सो अब इंटरव्यू की बात करें तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ आपको याद हो, जैसे आपने हाँ। इनऑर्गेनिक में दिया था तो। हाँ, तो वो आपसे पूछेंगे पहले लाइक पर्टिकुलरली लाइक व्हाट टॉपिक्स यू हैव प्रिपेयर। सो हम्म। आप उनको बताओ लाइक जो भी आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है, एंड जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसको मतलब लाइक डीपली पढ़ो, बहुत ही अच्छे हम्म। से वो टॉपिक पढ़ो, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, हम्म। राइट। एंड अदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक से लाइक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक मुझसे एनएमआर से, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इन सब से क्वेश्चंस हम्म। पूछे गए थे। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड कोऑर्डिनेशन। सो उसमें से भी लाइक वो क्वेश्चंस बेसिक पूछे जाएंगे, लेकिन आपको लाइक अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा टॉपिक, बहुत ही अच्छे से, हम्म। जो सो भी आप आप प्रिपेयर हमारे कर रहे हो। व्यूवर्स ओके, सो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन और ओएमसी में से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं और कौन से एरियाज पे फोकस किया जाता है? हाँ, तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में वही आपकी सारी जो भी रिएक्शंस हैं, राइट, हम्म। बेसिकली ये ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन एंड नेम रिएक्शंस भी वो आप सब हम्म। पढ़ो कि उसमें लाइक क्या कंडीशंस हैं, और कैसे मतलब रिएक्टिविटी चेंज होगी, ये सब आप पढ़ो। और बेसिकली जो भी लाइक मतलब और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, उसमें मतलब अपने आप से पूछो कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ओके, सो टीचर्स हेल्प भी करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू? ओके, या तो ऐसा होता है कि अगर आप मतलब लाइक अप्रोच कर रहे हो बट आपका थोड़ा लाइक आप पहुंच नहीं पा रहे हो वहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक है, तो दे विल हेल्प यू, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू कि लाइक नो नो इट्स नॉट लाइक दिस, यू शुड थिंक इन दिस डायरेक्शन, या सो दे विल ओके, हेल्प यू। सो आप इस बार बता सकते हैं इस बार केमिस्ट्री में कितनी सीट्स थी और कितने बच्चों का ओवरऑल सिलेक्शन हुआ है? या तो सीट्स ये होती है कि ये वेरी करती है ईयर वाइज, राइट। सो हम्म। वो फिक्स नहीं होता है, बट दिस टाइम आई थिंक अराउंड 90 गॉट सिलेक्टेड। ओके, या सो आई गेस काफी अच्छा इंटरव्यू था, अभी तक काफी चीजें आपसे पता चली। एंड सिमरन, गॉड ब्लेस यू फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक एंड यू सो मच। केमिस्ट क्लब की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड क्या आप कोई टेक अवे देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को हाँ फॉर बस पीएचडी? या सो आई विल जस्ट से कि आप अगर आप लाइक यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू डू पीएचडी, और आप अपना पहले सबसे पहले आप सोचो कि लाइक किस टॉपिक में आपको जाना है, ठीक है। फिर हम्म। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, उस फील्ड का जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। अपना थीसिस का अगर किया है वो अच्छे से पता होना चाहिए। और ये कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब अच्छे से पढ़ो। एंड ऑब्वियसली आप सब अच्छे से करोगे तो इंटरव्यू डेफिनेटली हो जाएगा एंड यू विल गेट इनटू अ गुड प्लेस फॉर पीएचडी। Okay, thank you so much, Simran. Thanks a lot for थैंक giving your special time. थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी नाइस इंटरेक्शन। Thank you so much. Bye bye. बाय।